नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं फरवरी 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका फरवरी माह 2024 वर्ष का कैसा जाने वाला है। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम आपके धर्म को, आपके कार्यक्षेत्र को, आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को, साथ ही साथ आपके करियर को डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ किन सावधानियों को आपको रखना चाहिए ताकि आप वर्ष 2024 के फरवरी माह को श्रेष्ठ बना सकें। क्या परेशानियां जो गोचर कुंडली की स्थिति के अनुसार आपके ऊपर आने वाली है उनसे आप बच सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और आज का इस राशिफल का जो कार्यक्रम है ये मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे वही आपकी चंद्र राशि है, उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी जन्म कुंडली के विषय में नहीं जानते हैं, आपको अपनी राशि के विषय में नहीं पता है, तो आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उस नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार जो इसका चार्ट में आपको स्क्रीन पर वर्तमान समय में दिख रहा है उसके आधार पर भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। गोचर के आधार पर राशिफल का निर्माण किया जाता है और गोचर एक मौसम की तरह होता है। तो गोचर आपकी जन्म कुंडली की दशाओं पर निर्भर करता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके हमारे कार्यालय में हमारा पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसमें आपकी जन्म कुंडली पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। अब हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। उसके भी पहले फरवरी माह में जिन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने वाला है उनके विषय में मैं आपको बता देता हूं। 2 फरवरी 2024 के दिन बुध धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ 6 फरवरी को मंगल धनु राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि अर्थात मकर राशि में प्रवेश करने को जा रहे हैं। 13 फरवरी को शुक्र धनु राशि से निकल करके मकर राशि में, शनि की साधारण राशि में प्रवेश करेंगे और 14 फरवरी को सूर्य मकर राशि से छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ गोचर कुंडली में एक परिवर्तन और हो रहा है, वो ये है कि जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे वैसे ही शनिदेव कुंभ राशि में अस्त अवस्था में हो जाएंगे। उस विषय पर भी हम चर्चा इस राशिफल में करते हुए चलेंगे। यदि आप हमारे चैनल के कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि ये कार्यक्रम उन तक भी पहुंच सके, उन लोगों का भी कुछ लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। चर्चा प्रारंभ करते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उनका फरवरी 2024 का मंथ। तो मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का जो गोचर है वो 14 फरवरी तक मकर राशि में यानी कि उनके लाभ स्थान में होने जा रहा है। षष्ठेश बन करके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं तो धन लाभ के लिए बहुत बढ़िया है। लाभ की वृद्धि अनेक माध्यम से, एक से अधिक सोर्स से आपको धनागमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से मीन राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा ये गोचर दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह की शिक्षा को यदि आप ग्रहण कर रहे थे, शिक्षा के लिए, विद्यार्थी के लिए ये गोचर काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अकाउंटेंसी की फील्ड, बैंकिंग, फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी सूर्य का गोचर काफी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गवर्नमेंट जॉब के क्लियर होने की पॉसिबिलिटी 14 फैब के पहले यदि रिजल्ट आता है तो उसमें बनती है, या 14 फैब के पहले कोई एग्जाम होता है सरकारी क्षेत्र से संबंधित तो उसमें आपकी सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी काफी अच्छी है। 14 फैब के बाद में जब सूर्य राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में जाएंगे तो षष्ठेश का 12वें भाव में जाना वैसे तो विपरीत योग होता है, परंतु सूर्य शनि की युति 12वें भाव में बन जाएगी। जब सूर्य और शनि की युति जन्म कुंडली के 12वें भाव में या गोचर कुंडली के 12वें भाव में बन जाए ये पिता के साथ में संबंधों को खराब करती है। साथ ही साथ आपको आपकी आंखों से संबंधित परेशानी दे देती है, या आप अपनी आंखों का अत्यधिक व्यय करने लगते हैं जिस वजह से आपको आंखों में जलन की शिकायत, आई ड्राइनेस की प्रॉब्लम देखने में मिल जाती है। आंखों से कीचड़ इत्यादि का आना या आंखों से संबंधित जिस भी तरह की परेशानियां होती हैं वो आपको देखने में मिल सकती हैं। तो स्पेशली 14 फैब के बाद में आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना है। सरदर्द की शिकायत हो सकती है आपको, इसका आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज ये है कि बुध का जो गोचर है वो पूरे वर्ष आपके लिए सप्तमेश और चतुर्थेश होकर के लाभ स्थान में होगा। तो सप्तमेश का लाभ स्थान में जाना और चतुर्थेश का लाभ स्थान में जाना लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, कहीं ना कहीं धनागमन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए अच्छा दिख रहा है। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, परंतु इन सुख सुविधाओं में वृद्धि
तो हो रही वो अच्छी चीज़ है, लेकिन 14 फ़ेब के बाद जब सूर्य 12वें में चले जाएंगे ना, तो आप इन्हीं सुख सुविधाओं में बहुत अत्यधिक अपव्यय करने लग जाएंगे। इससे आपको बचना है। बस राशिफल का आपके लिए यही काम है कि वो आपको पहले से सचेत कर दे। आप अपने अहंकार को पोषित करने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, ओवर लग्जरी दिखाने के लिए अत्यधिक व्यय कर सकते हैं, जिस वजह से बाद में आपको नुकसान हो। तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी बुध का गोचर तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, कहना नहीं। जीवन साथी की वजह से भी धनागमन और सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य में जरूर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो उसका ध्यान रखिए। और अगर आपको स्किन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान रखिए। त्वचा जन्य रोग आपको इस वर्ष में, इस मंथ में देखने में मिल सकते हैं। इसके बाद में यदि हम मंगल के गोचर की चर्चा करते हैं, तो मंगल तो आपके भाग्येश होकर के अभी दशम स्थान में है। 6 फ़ेब तक दशम में है, तो आपको कुलदीपक योग का लाभ मिल रहा है, जिस वजह से आपको करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने में मिली होंगी और जनवरी के मंथ में भी देखने में मिली होंगी। इस मंथ में भी है। इस मंथ में मेनली इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से महाधनी योग का निर्माण गोचर कुंडली में हो रहा है। धनेश का लाभ में जाना और भाग्येश का लाभ में जाना, तो लाभ के दृष्टिकोण से मीन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2024 मंथ बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो बस आप धन अर्जित करने पर अपना ध्यान लगाइए, पूरा प्रयास, पूरी मेहनत धन अर्जित करने के लिए करिए। कार्यक्षेत्र पर पूरा ध्यान दीजिए। बस अपव्यय करने से बचेंगे तो आपके लिए इस वर्ष में मुझे कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। जो हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स मैंने बताई उनका ध्यान रखिए, उसके लिए कुछ उपाय बताता हूँ। पिता का अपमान करने से बचिए। पिता के साथ में मतभेद है वो चलेगा, बट अपमान ना हो। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वयं का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2024 का मंथ काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 13 फ़ेब के बाद में, और शुक्र अष्टमपति होकर के लाभ स्थान में जाएंगे, तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा। अकस्मात रूप से बड़ा धन का लाभ आपको मिल सकता है। पराक्रमेश भी वही है, तो थोड़ा मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत किए तो धन आता नहीं है, तो मेहनत अगर आप करेंगे तो मीन राशि के जातकों को काफी अच्छा धन लाभ देखने में मिलेगा। इन सभी ग्रहों की दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ेगी, तो वैसे तो शुक्र और बुध भी देखेंगे और पंचम पति तो चंद्रमा है ही। तो रोमांटिक लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मिला जुला है। बस आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि मंगल राशि परिवर्तन करके आपके द्वितीय भाव को देखेंगे तो आपकी वाणी में कड़वाहट उत्पन्न होगी। मंगल पंचम भाव को भी देखेंगे तो गलत फहमीज भी क्रिएट हो सकती हैं। तो बस अगर आप अपने वाणी, अहंकार, क्रोध पर अगर नियंत्रण रखते हैं तो प्रेम संबंधों में कोई बहुत ज्यादा परेशानी आते हुए मुझे फरवरी 2024 मंथ में मीन राशि के जातकों के लिए नहीं दिखाई पड़ती। ओवरऑल ठीक है। रोमांटिक रिलेशनशिप भी ठीक है। राहु केतु का गोचर लग्न और क्रमशः सप्तम भाव में हो रहा है, तो कंफ्यूजन्स की स्थिति तो बनी रहेगी, परंतु बुध का गोचर है, शुक्र बुध की युति बन जाएगी, लक्ष्मी नारायण योग है और बुधादित्य योग भी है, तो उन कंफ्यूजन्स में कमी आएगी। कंफ्यूजन्स रहेंगे तो, परंतु उन कंफ्यूजन्स में फ़ेब के मंथ में आपको कमी देखने में मिलेगी। आप मेजर डिसीजंस लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2024 मंथ सभी मामलों में काफी अच्छा है। बस कुछ परेशानियां जो मैंने शुरू में बताई उसके लिए मैं आपको उपाय बता देता हूं। तो उपाय के तौर पर आपको शिव जी की अत्यधिक आराधना करनी है। शिव जी के मंदिर में संभव हो तो रोज जाकर के शिव जी का दर्शन भी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी सूर्य की आराधना, सूर्याष्टकम का पाठ करना मीन राशि के जातकों के लिए पूरे फरवरी के मंथ में काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आपका उच्चारण साफ है, आपसे आता है, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। रविवार के दिन नमक का त्याग करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी मैंने वार्षिक राशिफल में तो बताया ही हुआ है कि हनुमान जी की आपको आराधना करनी ही है, क्योंकि आपको 7.5 चल रही है, तो हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। बाकी और किसी स्पेसिफिक उपाय की आपको आवश्यकता नहीं है। शुक्रवार के दिन बस गाय को थोड़ा सा हरा चारा लेकर के आप अपने हाथ से खिला दें तो ये उपाय भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो जाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और शिव जी की आराधना करिए, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बस इसके अलावा और किसी भी तरह की सावधानी रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 के फरवरी मंथ का हाल। आशा करता हूं कि मीन राशि के जातक इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि उन लोगों का भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।